अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़े थे उसमें क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके क्रैकिंग से गैसोलीन हासिल करते हैं, फिर गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लास्ट टाइम में बात की थी कि एक अंदाजे के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा तादाद में हो गए हैं कि अगर हम उनको अलग अलग डिस्कस करें तो ये मुमकिन नहीं है। 60 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, इसलिए उनकी स्टडी को अलग अलग डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट ने अपनी सहूलत के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ बेसिक क्लासेस में क्लासीफाई कर लिया, जिससे उनकी स्टडी को आसान बना लिया गया। तो मेजर जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन को हम कहते हैं एलिफैटिक, जिसमें हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आते हैं। क्लोज चेन जिसमें साइक्लिक कंपाउंड होंगे, यानी स्ट्रक्चर रिंग टाइप होगा, इसमें हमारे पास साइक्लोअल्केन आ सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड आ सकते हैं और कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में बेसिकली क्लासिफाई किया गया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। सबसे पहले बात करेंगे ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड की। तो ओपन चेन जो कंपाउंड है उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, एक को कहते हैं जी ब्रांच चेन, दूसरे को बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन की तो इसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक चेन, स्ट्रेट चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, या और आसान करें कि एक कार्बन मैक्सिमम फर्दर 2 कार्बन से अटैच होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन कार्बन। इसको नॉर्मल चेन भी बोलते हैं। ये N जो है वो नॉर्मल के लिए लिखा जाता है, तो ये N ब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन है। दूसरा जी ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है जनाब कि इसके अंदर ब्रांचेस लगी होती है, ब्रांचेस भी कार्बन की, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की तो ये हमारे पास कार्बन की ब्रांचेस लगी है। अगर तो कार्बन के साथ एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो उसे बोलते हैं आइसो चेन, ये आइसोब्यूटेन है। अगर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच है तो इसे कहते हैं नियोपेंटेन, यानी ये 1 कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन से अटैच है, तो ये आइसो चेन है, ये नियो चेन है। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्ब कंपाउंड्स हैं और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको क्लोज चेन की बात करें, इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक और एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक। तो पहले बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि नाम से ज़रा हेट्रोसाइक्लिक कि इसके अंदर 1 एटम जो होगा रिंग के अंदर वो अदर देन कार्बन होगा। डेफिनेशन भी यही है कि साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 1 एटम अदर देन कार्बन, यानी एक से ज्यादा किस्म के एटम जो है वो रिंग के अंदर हो, उसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ये फ्यूरेन है, ये पिरिडीन है, ये पाइरोल है। इसमें बच्चे ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये जो नाइट्रोजन है या ये सल्फर है, इन एटम को हम नाम देते हैं, इनको कहते हैं कि ये क्या है, हेट्रो एटम है। यानी ये आपके पास जो तीनों एटम है ये क्या है, हेट्रो एटम। तो ये क्लासिफिकेशन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरी टाइप हमारे पास आती है होमोसाइक्लिक कंपाउंड की। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि होमो कहते हैं सिमिलर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पे कंसिस्ट कर रहा हो, यानी उसके अंदर एक ही तरह के एटम हो। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन की बात करेंगे। तो होमोसाइक्लिक वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग सिमिलर टाइप ऑफ एटम पे कंसिस्ट हो उसे होमोसाइक्लिक बोलते हैं। इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। पहले बात कर लेते हैं जी हमारे पास एरोमेटिक की। एरोमेटिक लफ्ज जो है वो अरोमा से निकला है, अरोमा मतलब जिसमें खुशबू। इस क्लास को जो क्लास के जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस होती है, स्पेसिफिक उनकी एक खुशबू होती है, हम उनसे उनको पहचान लेते हैं। तो कहते हैं जनाब कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, यानी कम से कम एक रिंग तो लाजमी हो, एक से ज्यादा रिंग भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, अगर इसके साथ क्लोरीन लगाएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन है, OH लगा देंगे तो ये फिनोल है, बेंजोइक एसिड है। तो ये एक रिंग भी हो सकता है और एक से ज्यादा रिंग भी कनेक्ट हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अगर 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाएं, हम कहते हैं कि ये नेफ्थालीन है।
अगर 3 रिंग कनेक्ट हो जाए, हम कहते हैं ये फिनेंथ्रीन है, एंथ्रासीन है, तो मिनिमम 1 रिंग हो और 1 से ज्यादा रिंग भी हो सकते हैं, तो ये होते हैं एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा बचे है जी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक भी होमोसाइक्लिक की टाइप्स है, लेकिन इसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलेंगे। तो वो साइक्लिक कंपाउंड जिस पे रिंग कम से कम 3 से कम का तो रिंग बन नहीं सकता, कम से कम 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन एटम मिलके रिंग बनाए, हम कहते हैं कि वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसमें हमारे अगर 3 कार्बन है तो वही जैसे प्रोपेन है, लेकिन साथ वर्ड क्या यूज कर देंगे, साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन कनेक्ट है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। इसमें एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला अल्कीन का भी है, जो कि एलिफेटिक कंपाउंड की टाइप्स है। अल्कीन का और साइक्लोअल्कीन का जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें इसके अंदर क्या होती है, सैचुरेशन होती है। थैंक यू।